अगली खबर का रुख करते हैं। भारत ने पहले पाकिस्तान को उसके किए का दंड दिया, उसे घुसकर ठोका, पीटा। अब भारत उसे दुनिया भर में घसीटेगा। भारत के 7 प्रतिनिधिमंडल दुनिया को दिखाएंगे कि आतंक की फैक्ट्री का ये मालिक मानवता के लिए कितना बड़ा खतरा है। जब पहलगाम हमला हुआ था तो मुद्दा आतंकवाद था, जिसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार था। लेकिन धीरे धीरे नैरेटिव बदलने की कोशिश हुई। मुद्दा आतंकवाद के बजाय कश्मीर बनाने का प्रयास हुआ। पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने कश्मीर पर फोकस करने की कोशिश की। अब भारत और भारत के डेलीगेशन को दुनिया को यही समझाना है कि मुद्दा आतंकवाद है, पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। इसीलिए पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए तैयार किए गए भारत के 7 में से 2 डेलीगेशंस ने जापान, यूएई के लिए उड़ान भर ली है। संजय झा की अगुवाई में गया डेलीगेशन जापान के बाद सिंगापुर जाएगा, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन तमाम देशों में पहुंचेगा। श्रीकांत शिंदे की अगुवाई वाला डेलीगेशन यूएई के बाद अफ्रीका के देशों का दौरा करेगा। ये प्रतिनिधिमंडल दुनिया के अलग अलग देशों की राजधानियों में पाकिस्तान के आतंकी चेहरे और इसके खिलाफ भारत के सख्त रुख की जानकारी देगा। दुनिया को बताया जाएगा कि भारत किसी भी कीमत पर अपनी धरती पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। अपनी नई नीति के तहत कार्रवाई करेगा, जिसमें अब ऑपरेशन सिंदूर ही न्यू नॉर्मल है। भारत के अलावा दुनिया भर में हो रहे आतंकी हमलों में पाकिस्तान की संलिप्तता के सबूत भी पेश किए जाएंगे और बताया जाएगा कि मानवता के खिलाफ अपराध में पाकिस्तान किस हद तक शामिल है। कांग्रेस के कई नेता इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं, लेकिन कांग्रेस इसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन बता रही है। यानी उसका कहना है कि यह ध्यान भटकाने का सबसे बड़ा हथियार है, ताकि सवालों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। आज भी पहलगाम के आतंकवादी को पकड़ा नहीं गया है। आज भी वो लापता है, यहाँ वहाँ चल घूम रहे हैं। हमारे सांसद भी घूम रहे हैं और पहलगाम के आतंकवादी जो आतंकवादी सीधे तरीके से वो शामिल थे, पहलगाम के टेररिस्ट, वो कहाँ हैं? वो गिरफ्तार तो नहीं हुए, मारे तो नहीं गए हैं। तो उसकी जो सवाल उठाते हैं हम, जो सुरक्षा चूक हुई है, जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, जिन्होंने अधिकारियों ने खुद माना था पहले सर्वदलीय बैठक में, तो ये तो असली मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दे हैं। और हम सांसदों को भेज रहे हैं दूसरे देशों में। ऐसे सांसदों को डेलीगेशन में शामिल किया गया है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का बदनाम किया, सांसदों का बदनाम किया, एक समुदाय को बदनाम किया। तो ये तो पीआर एक्सरसाइज है, ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। इसमें तो मास्टर हैं हमारे प्रधानमंत्री, डिस्ट्रैक्ट करने में। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन है ये। वास्तव में इस डेलीगेशन का उद्देश्य एकदम स्पष्ट है कि हमारा मुद्दा आतंकवाद है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसका फोकस कश्मीर करना चाहता है। इस बात को बहुत गंभीरता से सुनिएगा। हमारे देश में ही इस पर राजनीति हो रही है। जो लोग इस डेलीगेशन में जा रहे हैं वो खुद को एक टीम बता रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टियों के कई दूसरे नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार ने एक निर्णय लिया है। सरकार इस प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं, ध्यान हटाने के लिए यहाँ से वहाँ से। अब ये छोटे छोटे देश में लोग जा रहे हैं, नाइजीरिया में जाएंगे, गोमो में जाएंगे, टोंगो में जाएंगे, हाँ, रुवांडा में जाएंगे। उससे हमारे देश के विदेश नीति से क्या संबंध है? भारत पाकिस्तान खासकर इस समय पाकिस्तान को बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने कोई जंग जीत ली है और झूठ फैला रहा है, वो झूठ उनका सामने लाना ज़रूरी है। इसलिए एज यूनाइटेड इंडिया हम लोग जा रहे हैं। 22 अप्रैल को अटैक होता है, ये लोग 7-8 को हम लोग हमला करते हैं पाकिस्तान के ऊपर। प्रश्न लोग पूछ रहे हैं, देश के नागरिक, ये जो घुसपैठी कैसा आ गया है, आने के बाद ये कैसा बाहर चले गया, ये कश्मीर में ही है या बाहर चले गया है, बोलना है। सिर्फ फिल्मी डायलॉग मारने से कुछ नहीं होता है। हमारी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है। तो ये पूरा जो मिशन है वो आतंकवादियों के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है। और पूरी ताकत से हम सब बहुत सारे देशों में जा रहे हैं। हमारा जो ग्रुप है वो 4 देशों में जाएगा और बड़ी विनम्रता से जो देश, जो वास्तव है भारत का, वो हम दुनिया के सामने बताएंगे।